हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं धोती सलवार। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये 2 सवा 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसको हम इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लेंगे। तिरछा फोल्ड करने के बाद में जो भी हमारा ऊपर का सीधा वाला हिस्सा है उसको हम कट करेंगे। तो पहले हम इसको बिछा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में हमारा एक तिरछा भाग आ रहा है और 2 सीधे भाग आ रहे हैं। तो ऊपर वाला भाग हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे साइड में सीधा वाला भाग आ रहा है यानी कि खुला भाग, तो उसमें हम इस तरीके से आसन की नाप लगाएंगे। जितना भी आपके हिप्स है उसका चौथा हिस्सा लेकर के आपको, और चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच करना है और इस तरीके से आपको नाप लगानी है। यदि हिप्स ज़्यादा है तो आप 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। और इस तरीके से आसन की नाप लगा के तिरछे वाले हिस्से पर छोटा सा कट लगाना है। अब इसको हम ऊपर जो हमारा हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था वहाँ से यदि हमारा जो बंद भाग है उसको भी हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। ये हमारी धोती सलवार की कटिंग हो चुकी है। बिल्कुल आसान तरीका है ये। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हमने सबसे पहले जितने भी हमारे हिप्स हैं उसका आधा लिया है डबल कपड़े में, और यदि हमारा कपड़ा कम पड़ता है तो उसमें हम जॉइंट लगाएंगे। मेरे इसमें कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। देखिए, तो ये जॉइंट लगाना, आपका जॉइंट लगाने का मतलब ये नहीं कि आपका कपड़ा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉइंट किसी के में भी आ सकता है। तो जितने भी आपके हिप्स हैं उसमें आपको 4 प्लस करना होता है डबल कपड़े में। यदि आप सिंगल कपड़े में नापते हो तो जितने भी आपके हिप्स हैं उसमें आप 8 प्लस करोगे। अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। तो सिलाई के लिए सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगाई है। आगे और पीछे दोनों की हम आसन की इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। पहले मैं आगे वाले हिस्से पे लगा रही हूँ, तो इसी तरीके से मैं पीछे वाले आसन पे सिलाई लगा लूंगी। अब हमने दोनों तरफ आसन पे सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा सीधा वाला भाग था, खुला भाग, उस पर हम कुछ नीचे से कुछ दूरी पर जा करके और दोनों आसन को मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखो, मैंने नीचे से पहले कुछ छोड़ दिया है, उसकी नाप हम बाद में लगाएंगे। पहले आप अंदाजे से थोड़ा सा छोड़ करके इस पर सिलाई लगा लो ताकि आपके आसान से आसन की जॉइंट बिल्कुल सही आए। अब जो हमने आसन की सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम एक दबाव सिलाई लगाएंगे। आगे से सिलाई लेते हुए पीछे तक जाएंगे हम। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और सिलाई की मजबूती भी होती है। तो हमने ये सिलाई लगा रहे हैं इसमें। ये हमारी सिलाई लग चुके हैं। अब हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे। तो उसके लिए हमने इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा था उसको हम फोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए। फिर इस पे वापस हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तब हम इसको सीधा करेंगे तो इसके ऊपर आपको 2 सिलाई दिखेगी। ये देखिए आप, इस तरीके से क्या आसन के ऊपर जोड़ नहीं पड़ता और इसकी सिलाई भी मजबूत होती है। तो हम इस पे पूरे को जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए और एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए, अब हम इस पे प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स के लिए हम तिरछे वाला हिस्सा उठाएंगे अपना। ये देखिए, इसको हमने मिला लिया है। अब जो इसका तिरछा वाला हिस्सा है इस पे मैं आपको पहले कुछ प्लेट डाल रही हूँ इस तरीके से। जो हमने कट किया था उसके दोनों तरफ से इस तरीके से आपको चुन्नट रखते हुए, एक के ऊपर एक चुन्नट रखनी है आपको। जैसे भी आप चुन्नट डालते हैं उस तरीके से आप चुन्नट डाल लीजिए, जो भी आपको आसान लगता है। और ऐसे चुन्नट लगाते हुए मैं पहले 4-5 चुन्नट इस तरफ रख रही हूँ और 4-5 चुन्नट मैं आगे की तरफ से लूँगी। ये मैंने एक तरफ से लगा लिए। अब इसी तरीके से मैं अपोजिट लेते हुए, एक दूसरे के आमने सामने लेते हुए दूसरी तरफ से भी 4-5 चुन्नट डाल लूँगी ताकि मुझे आगे इजी हो जाए। तो ऐसा ही हम दोनों तरफ से करेंगे और बराबर चुन्नट डालते हुए हम चारों तरफ इसमें चुन्नट डाल लेंगे। दोनों तरफ से चुन्नट आपस में एक दूसरे से टकरानी चाहिए और आपको इसमें चुन्नट गिन के डालनी है ताकि आपके दोनों तरफ बराबर चुन्नट आए। ये देखिए हमारी पूरी चुन्नट लग करके तैयार है। ये देखिए आप, इस तरीके से। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। जैसे हम सलवार में बेल्ट लगाते हैं वैसे ही हम बेल्ट तैयार करेंगे इसका। उससे पहले हम इसमें नीचे जो हमने खुला भाग छोड़ा था उसमें 3.5 से 4 इंच का हम छोड़ते हुए
इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यदि आप छोटे बच्चे की बना रहे हो तो आपके 3.5 भी बहुत है। यदि आप किसी बड़े की बना रहे हो तो 4, 4.5 भी लेना पड़ सकता है आपको। और इस तरीके से जो हमारा तिरछा हिस्सा था उसको हम सिलाई कर लेंगे बारीक मोड़ते हुए। ये हमारी सिलाई लग करके तैयार है। अब हमें इस पर बेल्ट लगाना है, तो हम उससे पहले इसमें नाप लेंगे कि जितनी हमारी नाप थी उतना बेल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा बिल्कुल सही आया था। अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो नेफे के लिए हम जैसे सलवार का नेफा तैयार करते हैं वैसे नेफा तैयार कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले लंबे कपड़े को गोल करते हुए और इसका जो खुला भाग था उसे बंद करते हुए हमने सिलाई लगाई है। अब इस पर हम दबाव सिलाई लगाते हुए जो हम इलास्टिक डालेंगे उसके लिए थोड़ा सा भाग खुला रखेंगे। आप चाहे तो इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं, मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। तो आप नाड़ा डालें तब भी इस तरीके से ज़रूर सिलाई लगाएं और इलास्टिक डालें तब भी आप ये सिलाई लगाएं। अब इसके ऊपर हमें दबाव सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये हमारा नेफा तैयार हो गया है। अब 1.5 इंच का ऊपर फोल्डिंग करके या 2 इंच का जो इतना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है उतना हम फोल्ड करके नेफा तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैं, और इलास्टिक हमें कितना लेना है, यदि आप इलास्टिक डालते हैं तो जितनी भी हमारी कमर है उससे हमें 3 इंच माइनस करना है और इलास्टिक डाल के इससे सलवार से अटैच करना है। अटैच करने के बाद में ये मैंने पहले अटैच कर लिया है इसको, इसमें ये सिलाई लगाएंगे नेफे से अटैच करके। जो अटैच हमने कर दिया उस पर भी हम दबाव सिलाई लगाएंगे। पहली सिलाई हम देखो इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगे। तो जब आप पहली सिलाई लगाओ तो आपको कपड़े का ध्यान रखना है कि सलवार का कपड़ा नेफे पे ना चढ़े, और इस तरीके से हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद में हम एक और सिलाई लगा करके और ये हम सलवार तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी सलवार तैयार है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से होगा।